हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख ही लिया हो और एसिड बेस की पीवाईक्यू यहाँ भी लिखा है। तो एसिड बेस के बारे में इंट्रोडक्शन की मैंने एक वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर जाके, सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक टॉपिकों का वहाँ कवर अप कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके वीडियो देखिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, और एक दूसरे टाइप का होता है जो जिसको आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं या मैन मेड भी कह सकते हैं। वो क्या होते हैं? जो फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है, जिसमें एग्जांपल मैंने दो ही पढ़ाए हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्टलीन। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या हो जाएंगे? टर्मरिक हो जाएगा और लिटमस हो जाएगा। टर्मरिक क्या करता है? देखो, टर्मरिक का कलर कैसा होता है? हल्दी का, हल्दी होती है येलो कलर की और ये एसिडिक नेचर की होती है। जब इसको एसिड के साथ मिलाएंगे तो कलर के अंदर क्या चेंज आएगा? नो चेंज। एसिड को एसिड में मिलाएंगे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब इसको बेस के साथ मिलाएंगे तो ये कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ध्यान रखना कैसे इसको टेस्ट करा जाता है। लिटमस पेपर क्या होता है? जो ब्लू को रेड में बना दे या रेड को ब्लू में बना दे। जो ब्लू से रेड बनता है वो क्या मीडियम दिखाता है? एसिडिक मीडियम। और रेड से जो ब्लू बनता है वो कैसा होता है? बेसिक, है ना। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, लाइक ऑप्शनल टाइप में। एक केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब धोने के लिए जो यूज होता है। आप लोगों को पता है ये आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। आजकल जो पेपर का ट्रेंड आ रहा है उसमें या तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा पे, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं राइट द टू यूजेज ऑफ ईच, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। इस दो टाइप को ध्यान रखना। ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर तो ये यूज हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताओ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट वगैरह मैंने बताया है, सारी डिटेल्ड बहुत शानदार वीडियो है। वो लोग जाके शायद 2 पार्ट्स के अंदर है, वो वीडियो भी एक बार देख लो। अगर ये क्वेश्चन करने से पहले आपके बेस जो है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट करेगा वो कैसे नेचर का होना चाहिए? एसिडिक नेचर का होना चाहिए। द सोल्ट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम, इनमें से कौन सी रिएक्शन के साथ? देखो, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक बेसिक, एसिडिक बेसिक, सारे के सारे एसिड और बेस हैं। आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जनरली क्या बनता है? कॉमन सोल्ट बनता है और पानी बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। ये एसिडिक नेचर का होता है और ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला। ध्यान रखना बस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल है और इनके नाम भी याद रखना, कौन सा एसिड कैसे होता है ना। जैसे एसिटिक एसिड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, HNO3 हो, है ना, H2SO4 HCl। ठीक है, द सोल्ट प्रेजेंट इन टीथ एनिमल, है ना। जो दांत होता है उसके अंदर कौन सा सोल्ट प्रेजेंट होता है? देखो, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया है क्योंकि जो रियल में जो टीथ होता है उसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो ये होता है हाइड्रोक्सिया पेटाइट, है ना। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर कैल्शियम इंक्लूड होता है। अब छोटी क्लास हो तो डायरेक्ट ये देख लेना कि उसके अंदर कैल्शियम इंक्लूड है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बस कैल्शियम का अगर हिंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, इतना तो शायद बच्चों को पता होगा। लेकिन अगर ये कैल्शियम वाला ऑप्शन नहीं होता, ये होता, तब जाके आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, क्योंकि ये फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता होगा। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी इसको क्रॉस करा है। ये तो पता था हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेटाइट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं पता था, तो इसका भी ध्यान रखना। बस इसमें भी एक हिंट ये मिल जाती कि कैल्शियम है, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर पता हो तब जाके ना, फॉर्मूला नहीं पता होगा तब दिक्कत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर, द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन, है ना। तो सोडियम क्लोराइड को जब प्रिपेयर करा जाता है डिस्टिल्ड वाटर में तो पीएच कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्योंकि जो प्योर वाटर होता है या प्योर केमिकल होता है, आप लोगों को पता होगा पीएच स्केल में क्या होता है। यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। ये एसिडिक मीडियम होता है, ये बेसिक मीडियम होता है। जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है उस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर जो NaCl है वो ना तो H पॉजिटिव आयन ब्रेक डाउन करेगा ना OH, मतलब ना तो एसिडिक कुछ आयंस में रिलीज करेगा ना बेसिक करेगा। मतलब जैसा कि है, एसिड है तो एसिड रहेगा, बेस है तो बेस रहेगा, मतलब एसिड बेस की बैलेंसिंग रहेगी, है ना, वहाँ पे न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। ठीक है, देखो, जूस ऑफ टेमरिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब
टेमरिंड है, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। टेमरिंड का मतलब होता है इमली का बूटा, बेरी का बेर, है ना। इमली होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। इट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सा एसिड होता है इमली के अंदर? होता है टार्टरिक एसिड। मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है, एक बार ध्यान रख लेना। पेपर में कभी कभी पूछ भी लेता है, नो डाउट, है ना। क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं होते, ये होते, तो आपको फॉर्मूला और उनके नेमिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है? टमाटर के अंदर होता है ना। कई बार सुना होगा जो पथरी होती है पेट के अंदर, जो किडनी के अंदर पथरी हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। तो हमें वो चीज़ नहीं खानी चाहिए जिनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्योंकि बॉडी जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम वो वाला, और ऑक्जेलिक एसिड से जैसे टमाटर खाया, गोभी खाई, चावल खाए, पालक खाई और आलू खाए, इनके अंदर क्या होता है? ऑक्जेलिक होता है ना। ऑक्जेलेट बोलते हैं इनको, ये होता है। तो इससे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, तो हमें पथरी हो जाती है ना। मीथेनोइक एसिड कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड वहाँ होता है जहाँ जो कोई स्टिंग, ततैया वगैरह, मक्खी वगैरह हमें काट लेती है, वहाँ पर। मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में, जैसे एसिटिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। आप लोगों को पता होगा ये वाला फॉर्मूला भी। जो ये फंक्शनल ग्रुप लगा होता है 4th चैप्टर में, कार्बन कंपाउंड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फंक्शनल ग्रुप का जो बेसिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, है ना। चलो, तो साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मतलब जरूरी है हर एक ऑप्शन की। अब आप बिल्कुल ये उम्मीद मत करना सीबीएसई के अंदर डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, 3 नंबर। बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है ना। तो बीच में से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए रेडी रहो। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form the calcium hydroxide accompanied by liberation of heat from the given information। ये information यहाँ दे रहे हैं। अब इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन इज, किस टाइप की रिएक्शन होगी? तो कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, ये वाली रिएक्शन में कई बार पहले वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने बताया है। क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे ना, टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करा है। अगर इसको पानी के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनाता है? हाँ, एक्जोथर्मिक वाले में मैंने ये टॉपिक कवर करा है। इसको क्या कहते हैं? लाइन बोलते हैं। हाँ, क्विक लाइन भी कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं। और ये क्या बनता है? सेलेक्ट लाइन बनता है, काफ़ी हीट रिलीज होती है, तो एक्जोथर्मिक कह सकते हैं। और जो ये बनता है, देखो OH ग्रुप जहाँ लगता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का, तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होता है, मतलब अल्कलाइन। तो इसका मतलब ये बेसिक नेचर का होता है, जिसका पीएच ज़्यादा होता है। तो ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन को ध्यान रखना। चैप्टर 1 में टाइप ऑफ ये जो पूछा है यहाँ से पूछ सकता है, लेकिन ये इस एसिड बेस वाले में क्या पूछा है? इसका नेचर पूछा है एक तरह से। तो अगर याद रहे तो ठीक है, दोनों चैप्टर में काम आ जाएगा। याद नहीं है तो अब एक्सप्लेनेशन के साथ देख लो, ठीक है। देखो ये वाला भी था एक एक्सोथर्मिक का, जहाँ पर pH 7 होता है। pH 7 होने का मतलब वो न्यूट्रलाइज होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि OH ग्रुप लगा है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH, मतलब एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, टू गिव कोरिस्पोंडिंग सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं या जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं, जो बेसिक भी होते हैं, वो कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर नॉर्मल 1 नंबर में वैसे ही पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद द एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, ठीक है। ठीक है, तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ एक ही दिख रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के और कोई एग्जाम्पल बताओ। एम्फोटेरिक कहाँ होता है? जिंक ऑक्साइड भी होता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी होता है, वेंडियम भी होता है, स्कैंडियम वेंडियम 22 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ देखो एक ये भी देख सकते हो, इसका रिएक्शन देख लो। AlO2 को अगर HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और बेसिक नेचर के साथ करेगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम का एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड प्लस
बैलेंसिंग देख लेना कितना, 3 क्लोरीन है तो 3 लग जाएगा, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 तिया 6 कर दो, है ना, 6 H हो गए तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, क्लोरीन 6 हो गए तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 O है तो 3 O हो गए, बैलेंस हो गए। इसको बैलेंसिंग इतना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट में ज़्यादा है। देखो ये वाली रिएक्शन फिर से आ गई, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो कुछ बनता है, प्लस में CO2 बनती है, तो एक्स क्या होता है, क्या बन जाएगा, क्विक लाइम बनेगा। लाइमस्टोन नहीं बोल सकते इसको, क्विक लाइम बोलेंगे, ठीक है। देखो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, POP का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, POP होता है, इसको ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोबारा से मतलब वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके और जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं तब क्या बनता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो लाइमस्टोन होता है ये यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसका ध्यान रखना, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, और स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर लाइम वर्ड आ रहा है तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6, हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, और इसके बाद गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये अलग क्वेश्चन है। जो टोमेटो जूस होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, और एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, जो इसने दे रखा है 4.6, तो ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और एसिड कैसा होता है टेस्ट के अंदर, सोर होता है, ठीक है। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, किसी भी एसिड को, देखो मैं जैसे क्लासेस वगैरह में पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ, कोई भी 2 कंटेनर हैं जिसके अंदर एसिड ए है और एसिड बी है, सेम केस बेस के लिए है, सेम केस एसिड के लिए है, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो OH माइनस दे देगा, या ये कह सकते हैं जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, जितना फास्ट करेगा। देखो ये इस चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं, HCl होता है और H2SO4 होता है, देने को तो यहाँ पर क्या है, 2 H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर 1 H पॉजिटिव आयन है। अब आप बोलोगे सर H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या कहती है, लाइक 20 मिनट तक दोनों को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो एक रफली बता रहा हूँ, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये 50 H पॉजिटिव आयन देता है, ये मान लो 30 H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, तो ये जल्दी आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यही वाली बात इसमें बतानी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जल्दी H पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वीक जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, OH आयन में ब्रेक डाउन होने में टाइम लगाते हैं, जल्दी से डेसोसिएट नहीं हो पाते, ठीक है। द एसिड रेन क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल डिफिकल्ट, ये मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए मुश्किल कर देता है। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं ये लगभग 7 से 8 जो पीएच वैल्यू होती है इसके अंदर सर्वाइव करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। लेकिन जब एसिड रेन हो जाती है तो रेन जो एसिड रेन बोल लो या एसिडिक मीडियम का पानी समुद्र के अंदर या झीलों के अंदर चला जाता है, तो पीएच क्या हो जाती है, 5 से भी कम हो जाती है ना, मतलब लगभग 5 और 5.5 के आसपास पीएच वैल्यू हो जाती है। तो ये लोग तो क्या हैं, जानवर ही है ना, मछलियाँ वगैरह ज़्यादा ही होती हैं एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु या स्पीसीज तो बहुत होती हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, मछलियाँ होती हैं, तो ये मरने लग जाती हैं एसिडिक रेन होने से। अच्छी एक्सप्लेनेशन है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को आपस में इंटरलिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो देखो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब तक आप लोगों ने सारा सिलेबस एक बार कर लिया होगा, हो सकता है आपको 30, 40, 50, 60, 70% आपको आता हो, डजेंट मैटर कितना आता है, लेकिन टर्म्स तो आपने सुनी होगी। जब इस तरह के क्वेश्चंस करोगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप लोग चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करना सीखो, है ना, कौन सी चीज़ कहाँ बताई थी, कैसे कैसे इंटरलिंक्ड हो रही है, इसी बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। और मैंने आपको बताया ना लगभग 75%
मतलब 80 में से 75% नहीं, 75 मार्क्स। इतने नंबर के लिए अगर लड़ना है तो चीज़ों को आपस में जोड़ना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सोल्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज कॉमन सोल्ट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी किचन। जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है ये लगभग कॉमन सोल्ट कहते हैं, हर एक किचन में यूज होता है। ठीक है, साथ में दूसरी बात बोलिए बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो सोल्ट विच इज यूज्ड इन किचन एंड बेकिंग इंडस्ट्री, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, द फैमिली ऑफ सोल्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन एनायन। एनायन और कैटायन क्या होता है, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड तब बनता है जैसे HCl को मान लो ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनता है, NaCl प्लस पानी बनता है, कॉमन सोल्ट और वाटर बनता है। देखो इस टाइप की रिएक्शन को अगर ये भी पूछा जाए, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप भी बोल सकते हैं, है ना। तो आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, एसिड ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। क्लियर। चलो फाइंड द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यहाँ लिख देते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4। इसके अंदर कैटायन बताना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बताना है। देखो सल्फेट आयन होता है वो हमेशा क्या होता है, -2, तो जो माइनस होता है वो क्या होता है, एनायन होता है। और कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, क्योंकि कैल्शियम का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऐसे होता है। देखो कैल्शियम ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा, कैल्शियम 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली बातें ज़्यादातर तो 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी छोटी क्लासेस में आपको आने चाहिए कि आयंस के अंदर ब्रेकडाउन कैसे होता है। सोडियम का तो बार बार पढ़ते हो, एक इलेक्ट्रॉन लिखो या सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखो, है ना। तो इस वाले में कैटायन क्या हो जाएगा, Ca+2, और एनायन क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सोल्ट। जस्टिफाई योर आंसर। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, NaCl होता है, और वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये होता है। तो दोनों के अंदर क्या होता है, Na+, मतलब सोडियम का जो कैटायन होता है वो दोनों का सेम होता है, इसलिए मैं दोनों को सेम फैमिली से बिलोंग करा सकता हूँ, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब वो वाला पैटर्न भी चला गया है कि जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाता था कि ब्लीचिंग पाउडर के यूज बताओ, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन बताओ। एक क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट जरूर है, डिफाइन द क्लोरोएल्कली प्रोसेस, है ना, हाउ इट इज फॉर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के लिए ब्राइन सॉल्यूशन वगैरह का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कैटायन पे क्या होता है, एनायन पे, ये वाली आपको पता होगा। तो 2 नंबर के लिए मेरे हिसाब से इस टॉपिक को ध्यान रखना, क्लोरोएल्कली प्रोसेस के लिए, है ना। तो अब तो वीडियो में अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, आई होप। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो बाकी वाले क्वेश्चन और देखो, मजा आए तो करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक ऐसा मेजरमेंट होता है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को मेजर करा जाता है। नेम द सोल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। देखो ये एसिड है, ये बेस है, तो रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, वाटर बनता है। पोटेशियम होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस में पानी, है ना। क्या पूछा है, पीएच वैल्यू ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन सोल्ट हो जाएगा। ये वाटर है तो नॉर्मल न्यूट्रलाइज कर रहा है एक तरह से। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। सिंपल है तो ये वाली बात। तो चलो देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि कॉमन सोल्ट के हिसाब से जो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है लेकिन डिट्टो ऐसा पूछा जाएगा, है ना। नेम द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4.5H2O, है ना। इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ये तो हो जाता है इसका कॉमन नेम। और केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, कैसे करते हैं, क्योंकि जो जिप्सम होता है, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था, जिप्सम को जब 373 केल्विन के ऊपर करते हैं
तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। जब इसको 373 पे गर्म करेंगे केल्विन पे, या 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, तो ज़्यादातर रिएक्शंस आप लोगों को केल्विन में मिलेंगे। तो इसमें से क्या होता है, 1.5 मोलिक्यूल पानी रिलीज हो जाता है, ये रिलीज हो जाएगा और बचेगा क्या, ये वाला बनेगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये पूछा है, ये वाली बात देखो, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद इतना। अगर इसके साथ देखो मैं ये बता चुका हूँ, अगर ये है इसके साथ अगर पानी को मिलाऊंगा तो ये वापस बन जाता है। यही वाली बात प्लास्टर ऑफ पेरिस को ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर वाले एरिया में नहीं छोड़ते, क्यों, क्योंकि ये वापस से पानी को एक्वायर करके क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। घरों वगैरह में जो हम पुट्टी कराते हैं, पुट्टी को मतलब पीओपी कराते हैं, अगर बोलते हैं ना सिलन आ गई, सिलन आने के बाद वो पपड़ी बन के जो ऊपर लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है, आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, ये वाली चीज है ना, नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो ये पानी के बाद जो हैवी हो जाता है और उसको होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए छतों से नीचे गिर जाता है। तो ध्यान रखना, इसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा। चलो अच्छे क्वेश्चन करते हैं दो चार, बहुत ही शानदार। आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे नेम लिखा जाता है, वो भी HCl मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा था, बड़ा लिखना पड़ता है, इससे अच्छा तो इन नेमिंग को केमिकल फॉर्मूले के सेंस में आप लोग याद रखो, है ना। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो गैस जो बाहर निकलती है वो क्या होती है। अब देखो कई बार क्या होता है, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चे के मन में आता है सबसे पहले हाइड्रोजन देखते ही इनमें से टिक करने की, अगर एक में हाइड्रोजन होता, और ये वाली चीज हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ते हैं कि पॉपअप साउंड होती है जब माचिस की तिल्ली उसके पास ले जाते हैं, चट चट की आवाज आती है। छोटे बच्चे वो पटाखे खेलते हैं ना, छोटे हल्के हल्के होते हैं, ऐसे दीवार पे मारे या जमीन पे मारते हैं तो चट चट की आवाज आती है। तो सबसे पहले आंसर यही लगने के चांस होते हैं। और जो लाइम वाटर होता है इसको मिल्क ही नहीं करता, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं मारेगा बच्चा, ये मारेगा, जो कि गलत आंसर है। देखो एक बार चेक करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaCl बनता है और H2O बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लिबरेट होती है या इवोल्ड होती है, बाहर निकलती है, जो भी आप कहना चाहो। तो पहला पॉइंट तो हमें यहाँ से समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। अब ये नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड के दो ऑप्शन, इनमें से कौन सा मारेंगे। तो देखो यहाँ लिखते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगा तो क्या बनेगा, CaCO3 बनता है और पानी लिबरेट होता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हम वाइट प्रिसिपिटेट भी कह सकते हैं, वाइट प्रिसिपिटेट। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या रहा है, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने के बाद अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, ऑर्डर जिसका चेंज हो जाता है। देखो कई बार मैं पहले बता चुका हूँ, जो हम लोग डिओड्रेंट्स पढ़ते हैं, है ना, जो शॉर्ट फॉर्म में इसको डीओ बोलते हैं, परफ्यूम जिसको कुछ गाँव में बोल भी देते हैं परफ्यूम, जो हम बॉडी के ऊपर स्प्रे करते हैं डिओड्रेंट्स, इसका मतलब होता है डीओड्रेंट्स, है ना, मतलब ओडर, ओडर मतलब स्मेल, स्मेल मतलब बैड स्मेल होती है उसको भगाने के लिए जो चीज़ या जो स्प्रे या जो मतलब केमिकल यूज करा जाता है उसको डिओड्रेंट्स बोलते हैं। तो ओडर का ध्यान रखना, स्मेल से होता है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो देखो क्लोव ऑयल होता है, अनियन भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, है ना, टर्मरिक का कोई टेस्ट मतलब ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता। क्लोव ऑयल होता है, लिटमस पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं आता। मिथाइल ऑरेंज तो आपको पता ही है, ये नहीं करेगा, लेकिन वनीला करेगा। तो यहाँ से दो ऑप्शन क्या निकल के आ रहे हैं, सिर्फ ये वाली चीज़। अगर ऑप्शन ऐसा होता क्लोव ऑयल और अनियन तो भी हो जाता, अनियन और वनीला एसेंस ये होता तो भी हो जाता, मतलब ये वाला भी सही है, इन दोनों में से एक सही है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं करा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोव। क्लोव क्या किसको बोलते हैं, लौंग, लौंग देखिए ना, चाय वगैरह के अंदर हम लोग यूज करते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, है ना। जो मिल्क का नेचर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान रखना। टू डिके इट्स कर्टलिंग, मतलब डिके नहीं, डिले आएगा यहाँ पर। टू डिले इट्स कर्डलिंग ए केमिकल सब्सटेंस इज एडिड, मतलब ये दही में ना बदले या मतलब फटे नहीं वो दूध, उसमें क्या यूज करा जाता है, इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड करा जाता है। एक दो दो चार क्वेश्चन पहले मैंने शायद कुछ, मेरे मन में आ रहा है कि मैंने कुछ चीज़ों को गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया या कुछ गलत बता दिया। सोडियम, इसमें बता देता हूँ, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने साथ में इसीलिए लिखा है इसके आंसर में। सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ध्यान रखना। मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, कोई बात नहीं, माइंड मत करना, ये चीज़ें तो वैसे भी तुम्हें आ गई होगी, ठीक है। नेम द सोल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस, जो पानी होता है उसके अंदर परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और क्लोरीन की वजह से होता है। तो इसके अंदर क्या यूज करा जाता है, वॉशिंग सोडा यूज करा जाता है। सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं इसके अंदर। ये कार्बोनेट होता है, ये इन इन सब के साथ मिलके, इसके और इसके साथ मिलके कार्बोनेट को इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना देता है। और इनसोल्यूबल को बाद में फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे, तो वो ऊपर रह जाएगा, जो नीचे पानी बचेगा वो बिल्कुल प्योर बनेगा। मतलब ये कह सकते हैं जो नॉर्मल पानी होता है उसकी तरह हो जाएगा, हार्ड वाटर अब हार्ड नहीं रहेगा। ये वाली बात उसमें भी पढ़ी होगी शायद आपने, कार्बोनेटेड कंपाउंड में लास्ट में जो टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट वाला। तो डिटर्जेंट का यूज कहाँ होता है, परमानेंट हार्डनेस, मतलब जो हार्ड वाटर होता है उसमें भी डिटर्जेंट काम दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल जो सोप होते हैं वो काम नहीं देते। तो उस हार्डनेस को दूर करने के लिए ये यूज करा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट टू के स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लिया उसने, इन ए कोनिकल फ्लास्क ले लिया और रेडी टू डाइल्यूट HCl, HCl को उसके अंदर मिलाया, कौन सा स्टीयरिंग घुमाता रहा, ठीक है। ही ऑब्जर्व ए चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, क्या चेंज हुआ, पता नहीं क्या चेंज हुआ होगा। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, ठीक है। क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड है, अगर उसके अंदर HCl मिला दूंगा तो क्या होता है, जो H होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, Cu प्लस में, हाँ ठीक है। और जो कॉपर का जो क्लोराइड बनेगा और जो इसका कलर बनेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब पानी के अंदर कैसा कलर बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा ना। राइट बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस करनी है, ये क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2H हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन, ये बैलेंस हो गया, है ना। बैलेंस करने के लिए बोली है, नॉर्मल लिखोगे तो आधा नंबर 1 नंबर काट लेगा टीचर, बैलेंस करने के लिए उसने कहा है, तो आप लोग बैलेंस करके बताइए। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं इनका वेटेज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होने वाला है आपके पेपर के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा एक्टिविटी बेस या मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एसिड बेस या कोई भी चीज़ है वो कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर थोड़ी सी आप लोगों की रिसर्च होनी चाहिए, है ना। मुझे पता है आप लोगों के स्कूल्स वगैरह के अंदर इतने लेबोरेटरी वगैरह नहीं होंगी, कईयों के तो नाम नाम की है ना, एक ही लैब के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी इंग्लिश सारी लैब्स एक ही में है, कईयों के हैं ही नहीं, बस गेट के ऊपर लिख रखा है साइंस लैब, उसके अंदर है क्या, स्कूल की फालतू रद्दी कबाड़ भर रखा है ना। मैंने देखा है बहुत से स्कूलों में नहीं है, और जो हाई क्वालिटी के स्कूल्स हैं उनके अंदर कराते तो हैं ये, लेकिन बच्चे सिर्फ मस्ती करने के लिए उनके क्या बोलते हैं वो नलकी से ऐसे खींचते हैं, थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड होता है, प्यूपिट बोलते हैं आई थिंक, उनको तोड़ दिया, फ्लास्क तोड़ दिया, कोई कैन वगैरह तोड़ दिया, मतलब तोड़ने के लिए जाते हैं हम लैब्स वगैरह में। उसके बाद लास्ट में जब हमें रोल नंबर लेना होता है तब फाइन लगता है 500 1000 रुपये, तो बोर्ड का रोल नंबर नहीं मिलता तो वो पे करना पड़ता है। स्कूल इतना बेवकूफ़ नहीं है, आप 1000 रुपये का नुकसान करोगे तो आपसे 10,000 लेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता फाइनल बोर्ड के जो आपके नंबर लेने के लिए। आप लोगों को पता ही है, जैसे आप फीस वगैरह पे नहीं करते, लास्ट में आपसे क्या क्या कह के और फिर भी पेपर भी दे देते हो आप लोग, तो आपकी मार्कशीट या DMC जो बोलते हैं उसको रख लेता है। बिजनेस हो गया है एजुकेशन आज के टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन के दो पार्ट दे रखे हैं और पहले पार्ट के अंदर भी दो बातें हैं। क्या कह रहा है, राइट ए बैलेंस इक्वेशन टू शो दैट द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप्ड इनटू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरे केस में NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा है। तो एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोगों को पता हो, पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा AlSO4। देखो एक चीज़ और बताऊँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, और सल्फेट आयन की कितनी होती है, -2। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, Al को 2 कर दो और सल्फेट आयन को 3। देखो -2 और दिया 6, -6। एल्यूमिनियम की कितनी, 3 दूनी 6 प्लस की 6, ठीक है। प्लस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। इससे 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, ठीक है। और NaOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ पानी को भी ऐड करना पड़ेगा और बनेगा AlNaO2, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, है ना, ठीक है। राइट द कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म व्हेन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद HCl। ऑक्साइड है, इसको HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा CuCl प्लस में H2O बन जाएगा, क्योंकि इसको 2 करना पड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ से 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है। गिव द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, और कलर भी बताना है, ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लू और थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन, है ना, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, है ना। जैसे हिंदी में लिखते हैं बार बार, ऐसे इंग्लिश में नहीं बोल सकते, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन टू टू, है ना। लोकल लैंग्वेज में तो बोल लेते हैं। तो ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा। जैसे भाई मेरे फोन का कलर याद आ जाएगा, तो स्वेटर तो ब्लू है, स्वेटर नहीं आएगा। ग्रीनिश, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन, और जैसे कभी कभी आसमान में देखते हो या पानी का कलर कभी कभी प्योर देखते हो, वैसे कलर का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना ग्रीनिश ब्लू कैसे होता है, ठीक है। सजेस्ट ए सी प्रोसीजर टू डाइल्यूटिंग, प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं या पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, ये वाली बात पूछ रहा है। एसिड को पानी में मिलाना, कॉमन सेंस ये है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एसिड के अंदर पानी मिला देंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, इट विल बर्स्ट आउट, है ना। तो क्या करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। तो क्या करेंगे, जो पानी होता है, पानी के अंदर हल्के हल्के स्लो प्रोसेस के साथ हम एसिड को ऐड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो पानी होगा वो जो प्रोड्यूस्ड हीट है, इसको ये वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा, और मतलब ये वाला प्रोसीजर सेफ है ना, सेफ प्रोसीजर ये पूछा है। नेम द सोल्ट फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओ, तो देखो एक तो ये चीज़ देख सकते हो, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हाइड्रोजन, सोडियम होता है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। NaSO4, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, प्लस में पानी बनेगा, ये एसिड है ये बेस है, आपस में रिएक्ट करके क्या बनेंगे, सोल्ट बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर सोडियम को कितना करना पड़ेगा, Na2SO4, ध्यान रखना। और ये न्यूट्रलाइज हो गया है तो इसकी pH वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, वाई, क्यों नहीं चेंज करती। देखो ये मेरे हिसाब से सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, है ना। HCl है, मतलब एसिड है, एसिड तो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देना चाहिए था, लेकिन ये तब करता है जब जो एसिड होता है ये डेसोसिएट हो जाता है, या तो क्या करे H पॉजिटिव आयन में टूट जाए, या हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन में टूट जाए। मतलब H पॉजिटिव आयन और ये कब मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना, प्राप्त, शुद्ध हिंदी। आजकल एक बच्चा आया है ट्यूशन के ऊपर, उसको मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ,
तो हिंदी की टर्म्स भाई बहुत ही खतरनाक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब एसिड ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा, तभी जाके कलर चेंज होता है। लेकिन अब अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इस वजह से इसका कलर चेंज नहीं कर पाएगा लिटमस का। अगर हो जाता तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि ये क्या है, HCl। लेकिन ड्राई होने की वजह से आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये सब आपको लिखना है। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए हॉट क्वेश्चंस लगा लेना मेरी तरफ से, हाँ। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, कई बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। ऑन हीटिंग एक्स एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम वाई, है ना। आप लोगों को पहले बताया था, जिप्सम वाली चीज है। जिप्सम को 373 पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। वाई इज अ सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूजेस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन टू इन द राइटिंग पोजिशन। मतलब जो वाई है उसको डॉक्टर वगैरह हड्डियों को, फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है, हड्डियां टूट जाती हैं, उसको शेप देने के लिए, पता होगा ना, प्लास्टर कर रखा है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, जिप्सम है, और वाई क्या है, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाउ कैन बी एक्स बी रीऑब्टेन्ड। अगर इसके अंदर देखो ये वाला फॉर्मूला लिख देना, कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट के अंदर अगर पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस में 2H2। हाँ, एक्स को वापस वाई से कैसे बनाएंगे, ये वाली रिएक्शन इसमें हो जाएगी, इसमें नाम लिखना, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बार बार है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ना। मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सोल्ट। ये सोल्ट हैं 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन इफ इन YCl। पहले वाले में Y सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl अगर बनेगा बेसिक तो ये साथ में क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, तो इसका pH कितना हो जाएगा, न्यूट्रलाइज मतलब 7 हो जाएगा। इफ इन द सोल्ट NH4X, ये वाला Y इज नाइट्रेट। नाइट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, NO3। तो इसको ऐसे लिख लो, NH4NO3, ठीक है। देन इट्स सोल्यूशन विल गिव व्हाट कलर विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये वाला जो एसिडिक नेचर का बनेगा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक रेंज होती है जहाँ पर डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। हमें कलर के हिसाब से पता लगता है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक, या एसिडिक के हिसाब से कलर डिफाइन होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा येलोइश और ऑरेंज कलर का होता है, याद रखना। मतलब एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाला याद करने के लिए, क्योंकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट भी लगवाया है। What would be the change in color of a blue litmus solution if ZCO3 कार्बोनेट आयन लगा है is added to it, है ना। ब्लू लिटमस के अंदर वो वाला कार्बोनेट ऐड कर देंगे, Z पोटेशियम है मतलब, तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, 2 होता है, तो क्या बन जाएगा, K2CO3, है ना। पोटेशियम का जो कार्बोनेट होता है ये कैसा नेचर का होता है, ब्लू लिख रहा हूँ मैं, है ना। पोटेशियम का जो कार्बोनेट होता है वो क्या नेचर का होता है, बेसिक, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल, है ना। तो बेसिक नेचर की चीज को कहा गया ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस के ऊपर चेंज करूंगा, बेस के अंदर बेस को मिलाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, ये होता है क्योंकि रेड को तो ब्लू कौन करता है, बेस करता है। अब बेस के ऊपर रेड, वो क्या बोल रहा हूं मैं, बेस को, रेड को ब्लू कौन करता है, रेड को ब्लू करता है बेस, और ब्लू को रेड कौन करता है, एसिडिक करता है। तो ये ब्लू तो है और इसके ऊपर मैंने बेस ही डाल दिया, तो ये कोई कलर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना इसको, है ना। पजल हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगी, पार्ट 2 की वीडियो बाद में आएगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ मैंने सिखाया होगा। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छी कराई है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अब तो कर दो। अब भी लगता है कि नहीं समझ में आया कुछ, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है ना। जो रूट कोज होते हैं हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, वी विल रिजॉल्व दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना।
और आज के लिए इतना ही। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। अब 2 दिन की छुट्टी है, 25 तारीख की क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस इन एडवांस, क्योंकि आज 24 है। और बाकी और भी टाइप की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।